हेलो गाइस, मैं पीयूष। आज मैं आपको सिलोगिज्म के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी आप पहले बता चुका हूं। और जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप उस पर से जाके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सम का केसेस पढ़ा था, सम के केसेस पर पढ़ा था और हमें वेन डायग्राम बनाना सीखा था। ओके, आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सब में और चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि थोड़ा हल्का सा एक रिवीजन ले लेते हैं, छोटा सा एक रिवीजन जैसे सम का। जैसे कि आपको जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में आप जैसे कि मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में ही छोटा सा, मैंने बोल दिया सम जेड इज यू। ओके, और फिर मैंने लिखा सम एक्स इज वी। इट मीन्स सम जेड इज यू एंड सम एक्स इज वी। ओके, अब हम इसमें थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे x की जगह मैंने z लिख दिया। ओके, सो अब हमारा वेन डायग्राम क्या रहेगा, देखिएगा। सम z इज b, सम z इज b। ठीक है, ये हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं गाइस। ओके, सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सम के केस में। ओके, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हूँ। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, एक सेकंड गाइस। ओके, जैसे कि आपने पहले देखा, हाँ, जैसे कि हम मोस्टली जैसे सब में मैंने बोल दिया आपसे, मोस्टली मैंने बोला जैसे कि मोस्टली ए इज बी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने दे दिया आपको, जैसे कि मैंने दे दिया आपको एटलीस्ट। एटलीस्ट बी इज सी। ओके, सो अब हम इसका वेन डायग्राम क्या बनाएंगे, मैं आपको पहले बता दूं गाइस। मोस्टली, एटलीस्ट, ये सभी आपका सम होते हैं, दोनों ही सम होते हैं। ओके, सो चाहे आप इसको ऐसे लिखें सम, चाहे एटलीस्ट, बात एक ही है, बात एक ही है। सेम डायग्राम बनेगा जैसा हम पहले बना चुके हैं। ओके, जैसे कि आप देखिएगा सम ए इज बी। ओके, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोस्टली ए इज बी और सम ए इज बी, दोनों का एक वेन डायग्राम है क्योंकि मतलब एक ही है। सम बी इज सी और एटलीस्ट बी इज सी, बात एक ही है। क्या है, एक ही है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और डोंट वरी गाइस, मैं सारे की पॉइंट्स लिख दूंगा, जैसे कि आपको रिवीजन में काफ़ी इजी होगी। जब भी आप सम का रिलेशन लेंगे तो आपको पता होगा कि सम के रिलेशन में क्या क्या है। ओके, अब सम के रिलेशन में दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कुछ भी लो, वट एवर, एम इज एन। ओके, ओके, इसका भी मतलब एक ही है गाइस। सम बोलो या फिर ये बोलो, बात एक ही है। क्या है, बात एक ही है, बनेगा सेम वेन डायग्राम। ओके गाइस, सो आपने जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि एटलीस्ट बोला और ऑलमोस्ट बोला, सम, ये क्या है, एक ही चीज है। वेन डायग्राम इनका एक ही बनेगा, मतलब ही इनका एक ही है। ओके, और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा इस। ओके, सो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं। अब जैसे कि मैं थोड़ा और लिखता हूँ, इसको थोड़ा और बनाते हैं अच्छा सा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसमें। अब जैसे कि मैंने लिख दिया एक स्टेटमेंट ये, और मैंने एक लिख दिया ये।
ओके, अब यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट एम इज एन, यहाँ लिखा है जनरली एन इज जेड। क्या लिखा है? जनरली। इसका भी मतलब एक ही है। क्या है? एक ही। ये भी आपका सम का रिलेशन बनाता है, सेम वेन डायग्राम बनेगा जैसा हमने पहले बनाया था सम के रिलेशन में, सेम इसमें है। ओके, अब आपने देखे यहाँ पे आपका जनरली का भी केस हो गया। याद रखिएगा, मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सम तो सम है ही आपका, एटलीस्ट, एट मोस्ट और आपका जनरली, ये भी आपके सम में आते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सम खत्म, नो 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 नो, अभी तो और है, सम में है। ओके, आइएगा आगे। ओके, अब जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए ये होता क्या है। ओके, मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है फ्रिक्वेंटली एन इज जेड। मैंने क्या लिख रहा है? फ्रिक्वेंटली एन इज जेड। याद रखिए, फ्रिक्वेंटली माने भी आपका सम होता है, सेम वेन डायग्राम ही बनेगा। सो अभी तक मैंने आपको कितना बता दिया? एक तो सम था ही, आपका एटलीस्ट था, एटमोस्ट था, उसके बाद आपका जनरली था सॉरी, और फिर आपका फ्रिक्वेंटली भी था। ओके, सो आपके सारे क्या हैं? सम के रिलेशन। ओके ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। ओके, अब जैसे कि क्या है, आप इसको जैसे कि उसको थोड़ा सा मॉडरेट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में, थोड़ा वो देखते हैं मॉडरेट करने के लिए कि क्या क्या आप उसमें चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिख दिया आपको, ओके, अब मैंने क्या लिख दिया? एटलीस्ट। एटलीस्ट अब क्या है, वो तो वहाँ पे आपके सिंपल से अल्फाबेट्स थे, अब यहाँ पे क्या होगा? वर्ड्स होंगे। ओके, थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ेगा, तो क्या होगा? तो सिमिलर सिमिलर से नेम लिख दिए जाएंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम आते हैं, तो नॉर्मल से हम ले लेते हैं जो कॉमन नेम्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि मैंने लिख लिया। ओके, चलो कॉमन नेम्स नहीं, इस बार तो कुछ अलग लेते हैं। ओके, राइट, लड़की होते हैं ना, आई नो, लड़कों के फेवरेट। एटलीस्ट प्रिया इज, कोई भी नाम ले लें, कुछ भी पी से ले लीजिए, सिमिलर। ओके, पी से नहीं, चलो अभी तो बॉयज एंड गर्ल्स का रिलेशन बना लेते हैं, फिर लेंगे सिमिलर सिमिलर। ओके, आर्यन। ओके, एटलीस्ट प्रिया इज आर्यन। ओके, सो अब ऑल इसको बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला, अब एटलीस्ट वाला केस था ये। ओके, सो अब नॉर्मल सा मैंने इसके साथ एक ऐड कर दिया, मैंने लिखा सम आर्यन इज रूपाली। क्या लिख दिया ना? रूपाली। ओके, सो अब जैसे कि हाँ, अब आप कहोगे कि सर यहाँ दो लड़कियों के नाम है, एक लड़के का नाम है, क्या नहीं यार, आजकल तो नॉर्मली कॉमन है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सिंपल, पहले आम जिंदगी वाला वेन डायग्राम, जैसे कि आपको पता है ना, एटलीस्ट मैंने बताया था सम। गाइस, थोड़ी राइटिंग अच्छी है, थोड़ी क्या, का पूरी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। ओके, सो ये था नॉर्मल, मतलब आम जिंदगी वाला मेथड, कि पूरा पूरा नेम लिखा जाएगा, पूरा पूरा सब कुछ लिखा जाएगा। ओके, अब स्मार्ट वर्क वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियोस में, कि जब नेम होता है, क्या होता है? नेम। जब ये नेम होते हैं और नेम के अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं, तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर से काम चला लेते हैं। किससे? फर्स्ट लेटर से। जैसे कि सम प्रिया इज आर्यन। ओके, और सम आर्यन इज रूपाली। ये भी ट्रू है, ये भी। अब देखो, इसमें पूरी पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ रही थी, माना कि कुछ सेकंड्स का डिफरेंस आता है, बट सेकंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, इसको रफ करते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम इसमें और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ओके,
ओके, अब वहाँ पे हमारा क्या था, एटलीस्ट। अब एटलीस्ट के बाद और भी आप ले सकते हो, जैसे कि मोस्टली। मैंने लिख दिया आपका मोस्टली प्रिया इज, हाँ कोई भी नाम ले लीजिए, एक्स वाई जेड, पुरु। ओके, ये हमने नेम ले लिया। ओके, सो अब क्या है, देखो जैसे कि आपको पता चल रहा है इन दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है। ठीक है, ये रहा आपका किस किस का, पुरु का और प्रिया का सेम लेटर। जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, स्टार्टिंग पी से ही है। ओके, सो पहले हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे जैसा हम बनाते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क वाला। ओके, एटलीस्ट, एट मोस्ट मतलब क्या है, सब। ओके, एटलीस्ट क्या है, प्रिया। एटलीस्ट प्रिया इज आर्यन। अब क्या है, मोस्ट प्रिया इज पुरु। ओके, सो हाँ गैस, एक चीज़ और याद रखिए, कुछ बच्चे मोस्टली करते हैं कि एक्चुअली कैसा जो ये नाम लिखा है उसी के ऊपर सर्कल चला गया, कोई इशू तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सर्कल को आप चाहे यहाँ तक पहुँचाओ, चाहे यहाँ तक पहुँचाओ, कोई भी इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। ओके, सो आप ऐसे भी बना सकते हो, इस सर्कल को इतना आगे भी बना सकते हो। ओके, सो इट्स डजंट मैटर। अब हम स्मार्ट वर्क वाला आएंगे, हम कैसे करते हैं इसको। ओके, प्रिया, ये देखिए फर्स्ट टू लेटर्स डिफरेंस है, फर्स्ट लेटर सेम है बट सेकंड लेटर आपका क्या है, डिफरेंट है। ओके, सो इसको बनाते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, पी आर, इसको क्या लिख देंगे, पी यू, सिंपल। अब देखो यहाँ पे तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है वही डिफरेंट है ना, तो कोई इशू ही नहीं है, सो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा है प्रिया पुरु, पी यू, इट्स ट्रू गाइस। यहाँ देखिए आपका सम के केसेस इजिली, कोई इशू ही नहीं है आपको, है समझ में गाइस। ओके, सो यहाँ पे गाइस हमारा सम का सारे पार्ट्स ख़त्म होते हैं मोस्टली। ठीक है, आपका बेसिक पूरा ख़त्म होता है, जितने भी आपके सम के पॉइंट्स होते हैं मोस्टली मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में जानते हैं। ठीक है, मतलब इसके पार्ट थर्ड में जानेंगे। पार्ट थर्ड में अब हम पढ़ेंगे ऑल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑल के बारे में। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब PK80। ओके, और गाइस याद रखिएगा, बैंक का एग्ज़ाम इस महीने भी है, नेक्स्ट महीने भी है, SBI क्लर्क है और SBI PO दिसंबर में। सो प्लीज़ ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप इसको ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में छोड़िए। और हाँ प्लीज़, जो आपके फ्रेंड्स हों या फिर आपका कोई भी रिलेटिव हो जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करे, स्पेशली बैंक के लिए, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप उसके साथ शेयर करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।